आज बिहार से एक और बड़ी खबर आई। पटना हाई कोर्ट ने कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया। जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उस वक्त जातिगत सर्वे के आंकड़ों के आधार पर सरकारी नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण की लिमिट 50 से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। इसके खिलाफ कई संगठनों ने हाई कोर्ट में अपील की। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इसे रद्द करने का ऑर्डर जारी कर दिया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने जातिगत सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को असंवैधानिक बताया, गैर कानूनी बताया, इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि दलित और पिछड़े समुदायों को आरक्षण और योग्यता के आधार पर रोजगार में पर्याप्त अवसर मिलते हैं, इसलिए 50% की लिमिट के वायलेशन का कोई लीगल ग्राउंड नहीं बनता। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में अब 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो गई है और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो राजनीति शुरू हो गई। तेजस्वी ने कहा जब वो सरकार में थे तब कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ, आरक्षण की लिमिट बढ़ाई गई, लेकिन अब नीतीश बीजेपी के साथ हैं तो दलितों और पिछड़ों को मिला उनका हक छीन गया। तेजस्वी ने कहा उन्होंने केंद्र की सरकार से अपील की थी कि वो इस बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करा दें, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है, इसलिए नीतीश को मोदी से हाथ पकड़कर यह काम करवाना चाहिए। दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने करार कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण, और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने, और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। तेजस्वी यादव बार बार 9th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 9th शेड्यूल क्या है। 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी अधिनियम या प्रावधान पर अदालतों के फैसलों का असर नहीं होता। अदालत या ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश के बावजूद ये लागू रहता है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है क्योंकि उसे जयललिता की सरकार ने 1993 में 9th शेड्यूल में शामिल करवा लिया था। बिहार सरकार के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बदन सहनी ने कहा यह बिल 9th शेड्यूल में इसलिए नहीं डाला जा सका था क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, नई सरकार का गठन हुआ और तुरंत बाद ही कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन तेजस्वी को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है और इसके लिए लड़ाई नीतीश कुमार ही लड़ेंगे। ये तो फैसला श्री नीतीश कुमार जी का था ना, इसमें तेजस्वी जी कहाँ घुस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी मामले में वो पीछे नहीं हटे हैं। हर हाल में हम लोग को ये आरक्षण बरकरार रखना है। हम लोग इसके लिए फिर कहीं न कहीं जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये डिसीजन हुआ था, जातीय गणना हुआ, उसके बाद इसको आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसके बाद तुरंत बाद जो है आचार संहिता भी लग गया और अभी तुरंत सरकार का गठन हुआ है और तुरंत ये फैसला आया है। तो 9वीं सूची में जो डालने की बात हुई थी उस पर हमको लगता है बहुत अमल नहीं हो पाया या वक्त भी नहीं मिला, लेकिन ये होना चाहिए था और इसको केंद्र सरकार को जरूर इसको
जो है सो ध्यान देने की आवश्यकता थी। तमिलनाडु में अगर है तो फिर बिहार राज्य में क्यों नहीं होगा। और सभी तरह का जो है विधि सम्मत जानकारी लेकर के और तब ये आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। हम लोग हर हाल में इसको बरकरार रखने के लिए और मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग के साथ इंसाफ किया था उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए जो भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी लड़ी जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तो किसी को आरक्षण नहीं दिया है, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया। अब बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। लालू जी ने तो कभी आरक्षण दिया नहीं। लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री, तो आरक्षण किसको दिया? नीतीश कुमार जी की सरकार ने दलितों को भी आरक्षण दिया, आदिवासियों को भी आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को भी दिया। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं ये लोग सिर्फ बोलते रहे, करते कुछ नहीं। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और न्याय मांगेगी कि इस देश में सबको आरक्षण है, कोई वर्ग नहीं छूटा हुआ है जिसको आरक्षण नहीं है। आबादी के हिसाब से जो बिहार में सर्वेक्षण हुआ उसके बाद जो दलित समाज और आदिवासी समाज है उसका आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया था। तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? एकदम जाएगी और वहां डिमांड करके हम जरूर आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इसको हम लोगों को न्याय देने का काम करें। हाईकोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति में अब नया इशू बनेगा, क्योंकि जब आरक्षण को बढ़ाने का फैसला हुआ था तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और आज जब कोर्ट का फैसला आया तो नीतीश बीजेपी के साथ हैं। इसलिए नीतीश के कंधे पर रखकर बीजेपी पर बंदूक चलाई जाएगी। बीजेपी को आरक्षण विरोधी घोषित करने की एक और कोशिश होगी, क्योंकि ऐसा मसला है जो लंबा खींचेगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो भी ये मराठा रिजर्वेशन की तरह टिक नहीं पाएगा। और चूंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए नीतीश कुमार पर इस बात का काफी प्रेशर होगा कि वो केंद्र सरकार से बात करके बिहार के आरक्षण के मसले को 9th शेड्यूल में शामिल करवाने की कोशिश करें। लेकिन यह आसान नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे पर बयानबाजी भी होगी। लेकिन बीजेपी इस मामले में लोकसभा चुनाव में नुकसान उठा चुकी है, इसलिए वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेगी। और कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आज केंद्र सरकार ने आपकी एक और बड़ी परेशानी दूर करने की दिशा में कदम उठाया। आजकल हर शख्स अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड फोन कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस या दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर आने वाले मैसेजेस से परेशान है, न चाहने वाले संदेश। अब सरकार ने इसे रोकने की तैयारी की है। अनवांटेड कॉल्स और मैसेजेस बंद कराने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने टीआरएआई और टेलीफोन कंपनियों, बैंकों और दूसरी कारोबारी संस्थाओं के साथ बात करने के बाद ये गाइडलाइंस तैयार की हैं। मकसद है आपके पास आने वाली बेवजह की कॉल्स और मैसेजेस को रोकना, जो कभी बैंक अकाउंट खोलने, कभी क्रेडिट कार्ड बेचने, कभी रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स या बीमा पॉलिसी जैसी चीजें बेचने के लिए किए जाते हैं। आप नहीं चाहते, फिर भी आपके फोन पर ये मैसेज आते हैं, फोन कॉल आते हैं। मोदी सरकार ने 15 फरवरी को यह गाइडलाइन तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी और अब इन्हें पब्लिक डोमेन में डाला गया है। आप सब इस पर 21 जुलाई तक ईमेल के जरिए अपनी राय सरकार को दे सकते हैं। जनता की राय को एनालाइज करने के बाद प्रमोशनल कॉल्स और मैसेजेस को रोकने वाली ये गाइडलाइंस लागू कर दी जाएंगी। इन गाइडलाइंस में बेवजह के फोन कॉल करने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों, रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स और दूसरी संस्थाओं को जिम्मेदार माना जाएगा। आने वाले वक्त में ऐसी कॉल्स के लिए 3 अलग अलग सीरीज के नंबर जारी किए जाएंगे। मार्केटिंग, सर्विसेज और सरकारी मैसेज या कॉल्स के लिए अलग अलग नंबर तय हो सकते हैं, ताकि लोग नंबर देखकर फैसला करें उन्हें यह कॉल रिसीव करनी है या नहीं। ऐसी कॉल्स जो कंज्यूमर्स के अधिकारों के खिलाफ मानी जाती हैं, गाइडलाइन जारी होने के बाद कोई भी आपको बिना परमिशन ऐसे कॉल्स करके, ऐसे मैसेजेस भेजकर परेशान नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
ये सही है कि सब लोग ऐसे फ़ोन और ऐसे मैसेजेस आने से परेशान रहते हैं जो कभी लोन के नाम पर, कभी प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर आते हैं। कोई इलाज का ऑफर देता है तो कोई मसाज का ऑफर देता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कॉल्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह है कि पहले डीएनडी लगाने से मार्केटिंग की इस तरह की कॉल्स को रोका जा सकता था, लेकिन जब से 10 डिजिट वाले नंबर फोन आए हैं तो अनवांटेड कॉल्स को रोकने में प्रॉब्लम आ गई है। और दूसरी समस्या यह है कि कुछ कंपनियां आजकल सामान बेचने के लिए, लोन के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्राइवेट नंबर से कॉल करवाने लगी हैं। इसलिए अब नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। जब ये नियम लागू होंगे तो प्राइवेट नंबर से कॉल या मैसेज करने वालों को भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगा।